नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल अतुल ऑनलाइन पे। दोस्तों मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल ऑनलाइन चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप भी चाहते हैं कंप्यूटर सीखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो, और सब्सक्राइब है तो बेल आइकन को जोड़ दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए तो ताकि वो भी इस मौका का फ़ायदा उठा सके और फ्री में कंप्यूटर कोर्स सीख सके। दोस्तों कोर्स सीखने के बाद आपको DCA का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है? दोस्तों नेटवर्क का हिंदी होता है जाल। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। वी नो वेरी वेल एक्सटर्नल कंप्यूटर इज़ नॉट यूजफुल देन ए नेटवर्किंग कंप्यूटर। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कंप्यूटर सिर्फ रखा हुआ है वो किसी नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, वो उतना यूजफुल नहीं होता है क्योंकि उसमें जानकारी एक यूजर द्वारा डाला होता है। सपोज डेट कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप उसको इंटरनेट से नहीं जोड़े हैं या फिर किसी से वो कनेक्ट नहीं हो रहा है तो उसमें जानकारी जो है अपडेट नहीं होता है। उसमें उतना जानकारी नहीं है जितना कि एक नेटवर्किंग कंप्यूटर के अंदर होता है। वो एक तरह से यूजलेस मान लीजिए, वो किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास सही जानकारी ना हो तो वो किस काम का है। इसलिए आजकल हम लोग को नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। दुनिया से अपडेट रहने के लिए आपको नेटवर्किंग कंप्यूटर में होना जरूरी है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे कंप्यूटर से और पूरे देश दुनिया से जुड़ सकते हैं। दोस्तों जो हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें पर्सनल मेमोरी, पर्सनल प्रोसेसर होता है, लेकिन जो नेटवर्किंग का होता है, नेटवर्किंग का जो CPU प्रोसेसर जो होता है उसमें बहुत सारे व्यक्ति जुड़े होते हैं जो अपने हिसाब से जानकारी को उसमें डालते हैं और हम लोग उसको रिसीव करते हैं और इस जानकारी को पढ़ते हैं या फिर उसको यूज में लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क को शेयर करने की हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क को शेयर कैसे किया जाता है या फिर उसका नाम क्या होता है। दोस्तों नेटवर्क में बहुत प्रकार का नेटवर्क होता है। तो चलिए हम लोग मेनली जो नेटवर्क मेन होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। चलिए पहला है LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये लोकली इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ नेटवर्क दैट स्प्रेड इन लोकल एरिया एज बिल्डिंग कैंपस। दिस इज टाइप नेटवर्क क्रिएटेड बाय गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। दोस्तों ये जो LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ये सिर्फ लोकल यूज के लिए होता है। जैसे कि हम लोग बिल्डिंग हो गया, कोई कैंपस हो गया, कोई कंपनी हो गया, उसके अंदर ही इस नेटवर्क को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पास एक वाईफाई हॉटस्पॉट है और आप उसको ऑन कर देते हैं और आपके आसपास वाले घर में आप उसको कनेक्शन देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो एक प्रकार का लोकल हो गया। लोकल आप उसको कहीं दूर जाके कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेड एरिया है, उसी के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारा कंप्यूटर होता है, बहुत सारा जो कंप्यूटर होता है जैसे कि उसमें लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं होता है, जैसे 10, 20, 40 इस तरह से बहुत छोटा इसमें कंप्यूटर होता है, बहुत छोटा नेटवर्क होता है। उसके बाद आता है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये जो नेटवर्क होता है ये पूरे टाउन में, पूरे शहर में फैला होता है। ये गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसको तार के माध्यम से फैलाया जा सकता है और बिना तार के भी फैलाया जा सकता है। LAN जो दोस्तों होता है ये पूरा शहर का नेटवर्क होता है। जैसे कि डिश TV होता है, जिससे कि कोई डिजिटल TV जो चलता है, पहले जो चलता केबल वाला TV जो चलता था, उसको क्या होता है, एक मशीन फिट होता है एक शहर में और पूरा शहर को सप्लाई करता है, तो वो एक शहर का नेटवर्क हो गया, उसको बोलेंगे मैन। ठीक दोस्तों, तो उसी तरह से ये जो नेटवर्क है आप जैसे फैलाएं, एक बहुत बड़ा राउटर आप ले लिए जिसे पूरे एक शहर को कंट्रोल कर रहे हैं, शहर में फ्री वाईफाई चला रहे हैं, जो कुछ भी चला रहे हैं, तो उसको बोलेंगे मैन। उसमें एक शहर कनेक्ट होता है, उसमें 1000-2000 कंप्यूटर एक बार में कनेक्टेड होता है। उसके बाद है WAN। ये है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। WAN का एक एग्जांपल है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है वो WAN का एग्जांपल है। तो
अगर इसमें से आप जुड़ गए, अगर इंटरनेट से आप जुड़ गए तो मान के चलिए आप पूरी दुनिया से जुड़ गए। इसमें काम में लिया जाता है माइक्रोवेव्स को और सैटेलाइट्स को। इसकी मदद से जो है हम लोग उससे जुड़ पाते हैं। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये नेटवर्क टोपोलॉजी एक स्ट्रक्चर होता है नेटवर्किंग का, कि हम लोग नेटवर्किंग कैसे करते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर मोर कंप्यूटर विथ मेन सर्वर और मेन कंप्यूटर। इसमें जो कंप्यूटर होता है वो मेन सर्वर से या फिर एक मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी टू कनेक्ट मोर मॉनिटर विथ वन CPU। बहुत सारा तरीका होता है, प्रकार होता है, जिसकी मदद से हम लोग एक कंप्यूटर से, एक मेन कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। उसमें मेनली जो 3 है हम लोग उसको उसमें पढ़ेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं। इसमें होता है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। इसको इसके शेप के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। पहला जो है बस टोपोलॉजी, उसको देख लेते हैं। बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्किंग टोपोलॉजी विच प्रोवाइड नेटवर्किंग स्ट्रक्चर लाइक ए बस। दोस्तों ये जो बस टोपोलॉजी है ये नेटवर्किंग स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग का जो ढांचा है इस प्रकार से तैयार करता है, इस प्रकार से लगता है जैसे कि बस हो। इसमें एक लाइन में सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। इसमें जो है आपका एक मेन कंप्यूटर होता है और उस मेन कंप्यूटर की मदद से एक लाइन में बस की तरह, मतलब एक लाइन में उसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तब भी दूसरे को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। वैसे कंप्यूटर टोपोलॉजी को, ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी को हम लोग साइबर कैफे वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगला जो टोपोलॉजी है, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ये बिल्कुल रिंग की तरह देखने में होता है। इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से एक तार के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से सर्किल में जुड़ा हुआ होता है। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें एक सिस्टम खराब हो जाए तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर सकता है। अगर बीच से अगर इसका कोई तार कट जाए तो ये क्या होगा, पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद होता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेंट्रल हब से, एक सेंट्रल सर्वर होता है, वहाँ से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है। अगर इसमें एक सिस्टम फेल हो जाए तो वे दूसरों को फेल नहीं होने देगा। मतलब एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अदर सिस्टम चलते रहेंगे। लेकिन इसमें अगर सेंट्रल हब यानी मेन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर अगर बंद हो जाए तो ये पूरे कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर सकता है, बंद कर सकता है। अगला है कम्युनिकेशन रेट और स्पीड। दोस्तों आपने स्पीड के बारे में ज़रूर सुना होगा। हर चीज़ का अपना एक स्पीड होता है, तो उसी तरह से डाटा का भी अपना एक स्पीड होता है, कैसे वो ट्रैवल करता है। कम्युनिकेशन रेट और स्पीड मीन्स हाउ फास्ट एनी डाटा ट्रांसमिट वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। कम्युनिकेशन स्पीड का मतलब होता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस में कितना तेज़ी से डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। व्हेन वी मेजर दिस स्पीड एमबीपीएस, एमबीपीएस का मतलब होता है मिलियंस पर बिट्स पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में कितना मिलियंस बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर उसको मापते हैं हम लोग बिट्स पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना बिट ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर केबीपीएस यानी कि कितना किलोबाइट पर सेकंड डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। आप लोग देखे होंगे यहाँ से इंटरनेट से हम लोग कोई चीज़ डाउनलोड या अपलोड करते हैं तो उसमें हम लोग को स्पीड शो करता है। तो उसमें हम लोग जितना तेज़ी से डाटा वहाँ से डाउनलोड करेगा वो डाउनलोडिंग स्पीड हो गया। इंटरनेट के ऊपर से जो भी चीज़ हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर जाएगा तो डाउनलोडिंग, और कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं अपलोडिंग। दोनों का भी स्पीड होता है। जैसे कि हम लोग 5G, 4G, 3G, 2G जो भी होता है सब स्पीड पे डिपेंड होता है। उसमें स्पीड ज़्यादा होता है, जो जितना G लगेगा उतना स्पीड ज़्यादा होता है। दोस्तों ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। दोस्तों इसकी मदद से हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर डाटा गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की तरफ से भी ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। इसका मतलब है कि हम लोग तार के माध्यम से और बिना तार के भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।